ऐसा कहा जाता है कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता तब तक नसीब में घर भी नहीं आता। आप सपने खूब देख लेते हैं, जी तोड़ मेहनत भी कर लेते हैं, लेकिन आशियाने का सपना समय पर ही पूरा होता है। ऐसे में देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी 608 परिवारों का ये सपना पूरा करने जा रहे हैं। 608 परिवारों को उनके सपने के आशियाने की चाबी सौंपने जा रहे हैं। उनके सिर पर हमेशा हमेशा के लिए एक छत देने जा रहे हैं, जिससे लाभार्थी गदगद हैं और बार बार प्रधानमंत्री की इस योजना का उनके जनता के हित में लगातार किए जा रहे अथक प्रयासों पर उनका आभार जता रहे हैं। ये वाराणसी का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो पीपीपी मॉडल पे बना है। इसमें 608 आवास बने हुए हैं और लगभग 4 एकड़ जमीन इसमें दी गई है और 608 लाभार्थियों का आवास बन करके तैयार है। उनके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लाभार्थी जब चाहें रहें, कल प्रधानमंत्री जी जो है उनको चाबी देंगे और इसका लोकार्पण करेंगे। सुना आपने, ये है पीएम मोदी की बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए सबका साथ सबका विकास की उनकी राह की सफलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण। इससे ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक सभी गरीबों को आवास देने का जो सपना देखा था, उस सपने को धीरे धीरे अब पंख लगते दिखाई दे रहे हैं। और इसकी शुरुआत भी पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हो रही है। काशी से हो रही है इसकी शुरुआत। काशी ही तो आ रहे हैं पीएम मोदी। यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार, जहां वो क्षेत्र की जनता को 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा देंगे। इन योजनाओं में जिस योजना पर सबकी नजर टिकी है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। वाराणसी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 608 फ्लैट बनकर तैयार हैं और पीएम लाभार्थियों को सौंपेंगे इन फ्लैट्स की चाबी। सुनिए कितने खुश हैं लोग और कैसे इन फ्लैट्स को दूसरे फ्लैट से अलग बता रहे हैं। आज ने मोदी जी की वजह से आज खुद का अपना छत हो गया। अच्छा, अब हम भी इन फ्लैट्स की खासियत जान लेते हैं जो पीएम मोदी इन लाभार्थियों को तोहफे में देने जा रहे हैं। 1 BHK फ्लैट में एक बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और बालकनी है। लंबे चौड़े खूबसूरत पार्क हैं, पार्किंग की सुविधा है, STP है, बिल्डिंग के चारों तरफ स्ट्रीट लाइट्स है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और सबसे अलग यहाँ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। इन सब के अलावा जो लोग सबसे अच्छी बात बता रहे हैं जो इन फ्लैट से जुड़ी है वो है एक सोसाइटी। इन सभी फ्लैट्स को एक सोसाइटी के अंदर बनाया गया है। कम्युनिटी की तरह लाभार्थी इन घरों में रह सकते हैं। व्यवस्थाएं तो सर ये सबसे बड़ी चीज़ सोच लीजिए कि इस व्यवस्था ये हम लोग को है कि हम लोग तो फ्लैट कॉलोनी में कहीं भी ले के रह सकते हैं और यहाँ पे एक सोसाइटी की तरह जो है डेवलप होगा और यहाँ पे जो है कि मेंटेनेंस का, सफाई की सारी चीज़ सुविधाएं रखी जाएंगी। ये एक कम्युनिटी की तरह रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है। बस यही सोचे कि हमारे बच्चे को कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, किराया देंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पूरी जिम्मेदारी मेरे पर थी। लेकिन आज मेरा सपना सच हुआ। हमको मोदी जी ने रहने को छत दिया। देख रहे हैं कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास पाने वाले ये लाभार्थी। कितनी दी जा रही है सब्सिडी? योजना के तहत लाभार्थी को अपनी तरफ से 1,99,500 रुपए देना होता है और 2.5 लाख रुपए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लाभार्थी को दे रही है। केंद्र सरकार एक आवास के लिए अपनी तरफ से 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार अपनी तरफ से एक आवास के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। आपको हम बताना चाहेंगे कि पीपीपी मॉडल पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ 2 मॉडल में बन रही है। एक बीडीए खुद बना रही है, एक पीपीपी मॉडल पे बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है पीपीपी मॉडल पे, जिसका आज रजिस्ट्री शुरुआत हो गई, जिसमें 6 लोगों की आज रजिस्ट्री की गई है और पहला पोजीशन देने जा रहे हैं श्री साईं बाबा के द्वारा। पीपीपी मॉडल पे पहला एक तरीके से EWS आवास है जो हैंड ओवर होने जा रहा है लाभार्थियों को, जरूरतमंद लोगों को। अब जब पीएम मोदी की इस योजना को इतना सराहा ही जा रहा है तो चलिए जान लेते हैं कि पीएम आवास योजना का आखिरकार उद्देश्य क्या है। पीएम आवास योजना का उद्देश्य साल 2022 तक शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है। ये योजना पहली बार साल 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के लिए ब्याज दर शुरू होती है 6.5% प्रति वर्ष से और 20 साल तक के कार्यकाल के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है।
आपको बता दें, पीएम आवास योजना के तहत ये प्रोजेक्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है। 6 परिवार रजिस्ट्री भी करा चुके हैं और अब जल्द ही वो पीएम मोदी के सपने के तहत पूरे किए गए इस प्रोजेक्ट में आकर सुकून से रहना भी शुरू कर देंगे। वैसे पीएम मोदी के इस प्रोजेक्ट को लेकर और लाभार्थियों की तरफ से लगातार पीएम मोदी का जताए जा रहे आभार को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या आप भी पीएम आवास योजना के तहत घर लेना चाहते हैं? इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये वाराणसी का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है जो पीपीपी मॉडल पे बन रहा है। इसमें 608 आवास बने हुए हैं और लगभग 4 एकड़ ज़मीन इसमें दी गई है और 608 लाभार्थियों का आवास बन करके तैयार है। उनके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लाभार्थी जब चाहें रहें, कल प्रधानमंत्री जी जो है उनको चाबी देंगे और इसका लोकार्पण करेंगे। क्या क्या सुविधाएं हैं इस फ्लैट में? किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है? ये EWS आवास जो बोला जाता है, EWS आवास से परे है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं रखी गई हैं। जैसे हाई राइज बिल्डिंगों में हम लोग जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, तो इसमें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि EWS आवास में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसमें की गई है। स्ट्रीट लाइट बिल्डिंग के चारों तरफ लगाई गई हैं और मेन रोड से 10 मिनट का समय पे ही आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है, उनको आने जाने की जो सुविधा है वो एक शहर के माहौल जैसी है, मतलब एक शहर के अंदर रह रहे हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पे जो है इसी कैंपस के अंदर 17 मंजिल की हाई राइज बिल्डिंग जो कंपनी अपने बनाएगी और इसी गेट से, जिस गेट से हमारे ज़रूरतमंद आएंगे, उसी गेट से जो है उस कॉलोनी के लोग भी आएंगे, उस सोसाइटी के लोग भी आएंगे। जो ये आवास बना हुआ है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से? जी, यह आवास जो है इसमें 1 बेडरूम, 1 लॉबी, 1 किचन, 1 बाथरूम, 3-4 लोगों की फैमिली जो ज़रूरतमंद हैं, 3-4 लोगों की फैमिली इसमें आराम से रह सकती है। उनके पार्किंग की व्यवस्था है। उनके बच्चे अगर आएंगे तो गार्डन की व्यवस्था किया गया है कि मतलब उनके छोटे बच्चे होंगे, घूमेंगे फिरेंगे। यहाँ बगल में यहाँ पे स्कूल है, तो हर सुविधा उनको है, जिसकी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी जो है देंगे लोकार्पण करके। प्रधानमंत्री का जो सपना था गरीबों के लिए एक अपनी छत देने का, उसकी शुरुआत माननीय बनारस से एक तरीके से हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था हर जरूरतमंद को 2022 में घर देने का, वही सपना हमारी कंपनी का भी था। किसी ज़माने में हम भी ज़रूरतमंद थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने के साथ साथ हमारी कंपनी का भी सपना पूरा हो रहा है कि हम लोग इतनी मेहनत करके, हमारी पूरी टीम है यहाँ पे, जो लोग दिन रात मेहनत करके और समय पे इसका लोकार्पण करा रहे हैं, जो प्रदेश में सबसे पहले हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के सपने के साथ साथ हमारी कंपनी का भी सपना पूरा हो रहा है और भविष्य में जब भी हमारी कंपनी को मौका मिलेगा, हम लोग ऐसा काम करेंगे। बहुत बड़ा सपना देखा था कि हम कभी भी हम अपना खुद का छत हो सकता है, लेकिन आज ने मोदी जी की वजह से आज खुद का अपना छत हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री को? हम प्रधानमंत्री की बहुत बहुत धन्यवाद खाली कहना चाह रहे हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद उनका।